जॉब गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर एक बार कई सारी वैकेंसीज़ लेकर आया हूं, जिसमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसी रहेंगी। जॉब गैलेक्सी में पहली वैकेंसी का देख लेते हैं, जो कि है रवेश भाव यूनिवर्सिटी कटका की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गेस्ट फैकल्टी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसकी कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको 19 अगस्त से पहले अप्लाई कर देना है। रजिस्टर्ड पोस्ट होगा, मतलब स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजा जाएगा, जिसको कि उड़ीसा एड्रेस दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। साथ ही स्कैन कॉपीज़ के साथ साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर ईमेल के थ्रू भी अप्लाई करना है। मतलब दोनों फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखते किस किस फैकल्टी में आई हुई है, वो सब देख लेते हैं और पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जिसमें कि गेस्ट फैकल्टी, रिटायर्ड फैकल्टीज़ के लिए वैकेंसी है। टेन्योर आपका 1 साल तक का रहेगा मिनिमम, उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है परफॉर्मेंस और एंगेजमेंट बेस से। 70 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए और पेड फैकल्टीज अंडर एग्रीमेंट, ठीक है। अब देख लीजिए, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गेस्ट फैकल्टी में आई है पीएचडी डिग्री होल्डर हो, पीजी अक्रॉस अंगेज वैकेंट पोस्ट, 40 क्लासेस मोर देन एनी मंथ, एक महीने में 40 से ज़्यादा क्लासेस लेनी पड़ेंगी और 1000 पर क्लास का आपका पे रहेगा, मतलब 60,000 रुपये आपका पर मंथ का पे रहेगा। जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट में सेम ही है, पोस्टर्स 2 ही पोस्ट हैं, यूजी पीजी और 40 क्लासेस, 750 पेड रहेगा, 45,000 पर मंथ का पे रहेगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बैकएंड के लिए, ठीक है। चलिए आगे जानकारी पूरी देख लेते हैं इस पूरी पोस्ट की। एंगेजमेंट फैकल्टी ड्यूटी, आखिरी तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आता हूँ मैं, अभी भी बहुत सारी हैं। चलिए अब डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं, यहाँ पर ज़रूरी चीज़ हो जाती है। जिसमें कि बॉटनी में 6 आई हैं, केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी, कॉमर्स में 7, कंप्यूटर साइंस में 10 आई हैं, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस की 3 हैं, एआई की 7 हैं, इकोनॉमिक की 4 हैं, एजुकेशन की 5 हैं, जियोलॉजी की 1 है, जियोग्राफी की 3 है, हिस्ट्री की 4 है, मैथमेटिक्स की में वैकेंसी आई हुई है टोटल 6, फिलॉसफी में टोटल वैकेंसी 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, संस्कृत में 3 है, वहीं पर सोशियोलॉजी में 2 आई हुई हैं, स्टैटिक में 2 हैं, जूलॉजी में 6 हैं और टोटल मिला के हो जाते हैं आपकी 66 वैकेंसीज़, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा रिक्वायरमेंट पोस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको गाइडलाइन के थ्रू बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही, और आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि ये अप्लाई करने के लिए आपके सामने स्पीड पोस्ट के थ्रू जो भेजना है और वहीं पे सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ स्कैन कॉपीज़ की ध्यान से फिल करके भेजनी है, ठीक है। मिस मत करना, अच्छे से भरना। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जिसमें कि आईआईटी धनबाद की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं जॉब गैलेक्सी में, वो सभी की सभी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन की डेली वीकली जो आर्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू ओरिजिनल वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ से पीडीएफ लेकर आता हूँ। रिसर्च वाला काम रहता है। जब आप भी अप्लाई करें इसी तरह से रिसर्च करके ही अप्लाई करें। मेरा मेन टारगेट होता है आप तक वैकेंसी पहुँचाना, रिसर्च करके अप्लाई आपको ही करना है, ठीक है। आईआईटी धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में वैकेंसी देखने को मिल रही है। जूनियर रिसर्च फेलो में एक वैकेंसी है। डॉक्टर सत्यभरता साहू इसके पीआई रहेंगे। प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया है, इन्वेस्टिगेशन इनटू द डायनामिक ऑफ द अब्जॉर्प्शन सिस्टम बेस्ड ऑन वेस्ट सोर्स डायरेक्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडजॉर्बेंट कार्बन कैप्चर एप्लीकेशंस। टेन्यूर आपका अक्टूबर 2027 तक जाएगा और 3 साल तक का रहेगा शिक्षण पीरियड। उसके बाद मतलब ऐसा होता है ना, बढ़ा दिया जाता है, तो उससे आप बेफिक्र रहें, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यूजी मांग रहे हैं बीई बीटेक के साथ, गेट क्वालिफिकेशन के साथ। पीजी भी मांग रहे हैं, अगर हो तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दे दी जाएगी एमटेक एमई के साथ। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एक एज रखी गई है 35 ईयर, ठीक है, यूआर कैंडिडेट के लिए, और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है।
फेलोशिप आपको मिलेगी 37,000 पर मंथ की प्लस HRA के साथ। लास्ट डेट 18 अगस्त है, ट्यूसडे मिडनाइट तक, जिसका गूगल फॉर्म लिंक आपके सामने दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंटरव्यू ऑनलाइन और फिजिकल मोड दोनों मोड पे देखने को मिल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं, जो कि इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न हेड ऑफिस में वैकेंसी है। 20 जुलाई से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें कि 9 से अगस्त तक इसका लास्ट डेट रहा है। और इसका मुझे लगता है मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ लोकल बैंक ऑफिसर की, तो प्लीज़ एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। 545 वैकेंसीज आई हुई थी, आपको में भी याद हो, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि पूरी की पूरी 12-13 मिनट की रही थी, तो आप एक बार वो चेकआउट कर सकते हैं। वैसे भी 9 अगस्त लास्ट डेट थी, मतलब ऑलमोस्ट निकल ही चुकी है जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो चलिए ठीक है, अब तक वैकेंसी मेन पहुंचाने का टारगेट था। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे की वैकेंसीज़ कवर कर लेते हैं इसको थोड़ा। चलिए दोस्तों, अब न्यू वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि है CSIR की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें एक पोजीशन आई हुई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। 35 एज रखी गई है। 18,000 तक का आपका पे रहेगा और 10% तक का HRA इंक्लूडिंग रहेगा, जिसमें प्रोजेक्ट टाइटल है वॉलिरेशन valorization of temple flora waste into industrial dyes and leftover of compost to boost circular economy। आपका टेन्यूर रहेगा 31 मार्च तक का, और डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 18 अगस्त को रखा गया है, सुबह 9:30 बजे। क्वालिफ़िकेशन में आपसे 10th और ITI मांग रहे हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी देखते हैं, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है वॉलोरेशन ऑफ टेम्पल फ्लोरा वेस्ट इंडस्ट्री डाइस फ्लैप्टोर बूस्ट सर्कुलर इकोनॉमी। सेम ही है। एक पोजीशन आई है सीनियर PAT में, 40 साल एज लिमिट है, 42,000 से लेके पे रहेगा, प्लस HRA इंक्लूड रहेगा। MSc केमिस्ट्री फार्मा में मांग रहे हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है, 18 अगस्त को आपका वॉक इंटरव्यू रहेगा। सेम ही प्रोजेक्ट में एक और वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, 35 साल एज लिमिट है, 25,000 पे रहेगा, प्लस HRA 10% का। MSc केमिस्ट्री फार्मा, 18 अगस्त को आपका इंटरव्यू रखा गया है। न्यू प्रोजेक्ट है, जिसमें कि डिक्रिप्टिंग द सेंसर्ड फंक्शन ऑफ फ्लोरिंग रेगुलेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, 35 साल एज लिमिट, 56,000 पे रहेगा, प्लस HRA PhD इन बायोटेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। 19 अगस्त को आपका इंटरव्यू रहेगा। सेम ही प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए देखने को मिल रही है, 35 साल एज लिमिट है, और 35,000 पे रहेगा, 10% HRA के साथ। BSc बायोटेक्नोलॉजी में मांग रहे हैं। 19 अगस्त को इंटरव्यू रखा गया है। न्यू प्रोजेक्ट देख लीजिए, इसमें नॉवल फॉर्मुलेशन फॉर सस्टेनेबल बायो रेमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है, 35 साल एज लिमिट, 18,000 प्लस HRA इंक्लूडिंग, 10th मांग रहे हैं ITI के साथ। 19 अगस्त को आपका इंटरव्यू रहेगा। सेम ही है सब। और एक पोजीशन सीनियर PAT में, 40 साल एज लिमिट, 45,000 पर मंथ का पे, और क्वालिफिकेशन में MSc मांग रहे हैं। 19 अगस्त को आपका इंटरव्यू रहेगा। न्यू प्रोजेक्ट है अनरेवलिंग द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग बाइटलीफली, जिसमें कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रिंसिपल और सीनियर PAT में डिफरेंट एज है, 35, 40 एज। एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। 56,000 पे रहेगा, 50 और 42 इसमें कि डॉक्टर डिग्री, और 19 अगस्त को आपका इंटरव्यू रहेगा। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस पूरी PDF में दी गई है, एक बार जरूर प्लीज़ आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके। बेस्ट ऑफ बेस्ट की तरफ से प्रोजेक्ट एसोसिएट में वैकेंसी देखने को मिल रही है, 35,000 पे रहेगा। MSc माइक्रोबायोलॉजी मांग रहे हैं, 19 अगस्त का इंटरव्यू है। CSIR पाइथो फार्मा में प्रोजेक्ट एसोसिएट की, 35 साल एज लिमिट, 31,000 पे। MSc एग्रीकल्चर 31 मार्च तक चलेगा, और 20 अगस्त को आपका इंटरव्यू है। माइलेट्स फॉर हेल्थ की तरफ से वेलविंग नेचुरल सेक्रेटरी में प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है। एक पोजीशन है, 35 साल एज लिमिट है, 25,000 पे है, प्लस HRA। MSc इन बॉटनी, 20 अगस्त को इंटरव्यू होगा। सेम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट में वैकेंसी है, 35 साल एज, 20,000 पर मंथ का पे, प्लस HRA, BSc बायोलॉजी, और डेट ऑफ इंटरव्यू। बायो रिसोर्स में कन्वर्सेशन में प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, 35 साल एज, MSc बॉटनी, और 28 अगस्त को इंटरव्यू। एक और प्रोजेक्ट है, उसमें भी प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 साल एज, MSc स्टैटिक में, 31,000 पे, प्लस HRA, 20 अगस्त का इंटरव्यू है।
और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 साल एज, 35,000 पर मंथ, BSc एग्रीकल्चर। और 20 अगस्त का इंटरव्यू है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इस प्रोजेक्ट टाइटल है। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, 35 साल एज, मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। बायो इन्फॉर्मेटिव में 21 अगस्त को इंटरव्यू टाइप से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, पूरा PDF को मिस मत करना। इस पर ऑलरेडी शायद मैंने जानकारी दी हुई थी ऊपरी ऊपरी मेरे ख्याल से, तो इस पर अभी डेप्थ वीडियो ये बन चुकी है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, तो कई बार तो मिस हो जाती है कुछ वैकेंसीज़ डबल रिपीट भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ये शायद मैंने उस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो ये वाली मिस कर रहने देते हैं। हाँ, ये वाली बना देख लीजिए। जिला विधिका सेव प्राधिकरण उज्जैन की तरफ से वैकेंसी। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए मेरी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, मुझे याद भी रहती है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि नहीं। आपको बस वीडियो देखते रहना है और पता करना है आपके लायक वैकेंसी आई है कि नहीं, ठीक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि उज्जैन, खाचरौद, नगदा, मेहदीपुर, तराना, नगर की तरफ से 170 वैकेंसी रहेंगी। विशेष नोट आप पढ़ लीजिए, जिसमें कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आवेदनकर्ता रजिस्टर्ड विधि व्यवसाय न हो, आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण न हो और 18 साल से अधिक होनी चाहिए। विधिक सेवा का कार्य है जो अथवा शासकीय सेवा नहीं, इन्हें किसी प्रकार का वेतन, मजदूरी, भत्ता दिए दया नहीं है। तो इस टाइप से वैकेंसी रहेगी ये पूरी। आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं इसकी, ठीक है। इसके आगे भी और वैकेंसी है, वो और देख लीजिए, जिसमें ये आई है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंदापुर में, उड़ीसा की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसका कि प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी में। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांग रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली सब में बैचलर डिग्री ही मांग रहे हैं, बस एसेंशियली जो स्पेशलाइजेशन है उसमें 1 साल तक का, 2 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। BE BTech हो, UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन हो तो अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका राइटिंग टेस्ट होगा, डेमो क्लास होगी। डेट ऑफ प्लेस 13 अगस्त रखी गई है, ITI धनडापुर में, ठीक है। पूरी PDF आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, ध्यान से चेक कीजिएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, अब अगली वीडियो में और वैकेंसीज़ आएंगी, वहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। अभी के लिए इतनी ही रखते हैं इस वीडियो को। ऑलरेडी बहुत वैकेंसीज मैं कवर कर चुका हूँ, कई तो रिपीट भी हो चुकी हैं यहाँ पे, जो पहले भी मैं बना चुका हूँ, तो कोशिश यही रहती है रिपीट ना हो, तो प्लीज़ आगे का चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वैकेंसीज़ के साथ। बाय बाय।